कास्टिंग सिस्टम बोर्ड एग्जाम्स। डेवलपमेंट से आए हुए शॉर्ट या लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड लैंग्वेज में लिखो, नंबर कोई नहीं काट सकता है। डेवलपमेंट क्या होता है? डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। किसी एक अलग व्यक्ति के लिए विकास या डेवलपमेंट कुछ और होगा, किसी दूसरे के लिए विकास या डेवलपमेंट कुछ और होगा। जैसे एक गांव की लड़की है, उसके लिए डेवलपमेंट है उसको आजादी चाहिए, एक अच्छी एजुकेशन चाहिए और बराबरी चाहिए। एक शहर का लड़का है, उसके लिए एक लग्जरी गाड़ी और फॉरेन में पढ़ना ही डेवलपमेंट है। अब जो गोल्स होते हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर अनदर। जो एक के लिए डेवलपमेंट यानी विकास है, वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन यानी कि घातक हो सकता है। जैसे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो जंगल में पेड़ काट के इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहते हैं, लेकिन वहीं जो ट्राइबल कम्युनिटी रह रही होगी उनके तो जो घर है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, यानी कि उनका घर उजड़ जाएगा। तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तो वो डेवलपमेंट विकास है, लेकिन इन लोग के लिए, ट्राइबल्स के लिए, वो एक डिस्ट्रक्शन है। ऐसे कुछ क्वेश्चन में ज्यादातर आप लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम का एग्जांपल लिखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जांपल है और ये मोस्ट रिपीटेड है। अब इनकम मिक्स, मनी इजंट ओनली गोल। इनकम के साथ साथ लोग सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, फ्रीडम और हेल्थ भी देखते हैं, और ये सारी चीजें मिलकर डेवलपमेंट को बनाती हैं। पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल। अब नेशनल डेवलपमेंट, कंट्रीज को कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सी कंट्रीज डेवलप है कौन सी नहीं है। इनकम पे नहीं कर सकते क्योंकि पॉपुलेशन वेरी करती है। अब इनकम पे कहीं की पॉपुलेशन कम है, कहीं की ज्यादा है। स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन कम है और इंडिया की पॉपुलेशन ह्यूज है। तो टोटल इनकम इज मिसलीडिंग, वी नीड अ बेटर मेजर। हमें एक अच्छा उपाय चाहिए कि हम लोग कंट्रीज को कंपेयर कर पाएं, और वो उपाय है एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं? टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। टोटल जो एक देश की इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो ये पॉपुलेशन का फैक्टर उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट क्राइटेरिया यूजेस ओनली फॉर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम हाई इनकम इसकी होगी रिच कंट्रीज, लो इनकम पुअर कंट्रीज। ठीक है, इंडिया लो मिडिल इनकम ग्रुप में आता है। अब लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम। एवरेज इनकम कुछ चीजें छुपाती भी है। ठीक है, कंट्री ये है जो इक्विटेबल है, जिसमें सबको बराबर अधिकार मिला है, लेकिन यहाँ पे देखो किसी ने पूरा अधिकार ये रखा है। बोथ कंट्रीज हैव सेम एवरेज इनकम बट डिफरेंट रियलिटी। देखो एवरेज इनकम सेम है, लेकिन यहाँ की रियलिटी देखो, यहाँ की रियलिटी देखो। अब इनकम वर्सेस अदर क्राइटेरिया। पंजाब के पास इनकम है, पैसा है, और केरला के पास पैसा नहीं है। लेकिन पंजाब के पास हेल्थ और एजुकेशन नहीं है, वहीं केरला के पास बहुत अच्छी हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे पैसे से तो पंजाब जीतता है, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन में केरला जीत जाता है। तो यहाँ पे डेवलप्ड हुआ केरला, क्योंकि मनी ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है, अब की डेफिनेशन, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? चिल्ड्रन डाइंग बिफोर एज 1 पर 1000 बर्थ। हर 1000 जन्मे बच्चों में से वो बच्चे जो एक साल पूरा करने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, वो होती है आईएमआर। ठीक है, अब लिटरेसी रेट क्या होता है? परसेंटेज ऑफ पीपल एज 7+ हु कैन रीड एंड राइट। उन लोगों का परसेंटेज जो 7 साल से ऊपर हैं और लिख और पढ़ सकते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो, परसेंट ऑफ चिल्ड्रन 14 to 15 ईयर अटेंडिंग स्कूल। उन बच्चों का परसेंटेज जो 14 से 15 साल के हैं और स्कूल जाते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय एवरीथिंग। आपके जेब में तो पैसा है, वो हर चीज नहीं खरीद सकता। क्या नहीं खरीद सकता? ये क्वेश्चन 3 मार्क में आता है। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आप पैसे से नहीं ले सकते हैं, और इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि कोविड-19 को आप पैसे से नहीं भगा सकते हैं। सॉल्यूशन, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। गवर्नमेंट प्रोवाइड दीज कलेक्टिवली चीपर एंड बेटर हॉस्पिटल और स्कूल अच्छी प्रोवाइड करती है, बट गवर्नमेंट इसीलिए। ठीक है, अब बेटर मेजर क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कैसे? इनकम भी देखते हैं उसमें, हेल्थ भी देखते हैं और एजुकेशन भी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक में से मनी देखते हैं, लेकिन यूएनडीपी में सारी चीजें देख के ये डिसाइड करते हैं कि कौन से डेवलप्ड है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मीटिंग प्रेजेंट नीड विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन। मतलब आज की तो सोचते हैं, लेकिन अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी जो नीड्स या फिर जो चीजें सेव करते हैं उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे ग्राउंड वाटर का ओवर यूज करना अच्छा नहीं, क्योंकि आने वाली जनरेशन को परेशानी होगी। क्रूड ऑयल को भी नहीं खर्च करना चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन को परेशानी होगी। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ड फ्रॉम आवर फोरफादर, वी बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमने जो वर्ड है वो अपने पिछली जनरेशन से नहीं लिया, हम अपने आने वाली जनरेशन से इसको बोरो किया। ये चैप्टर की समरी